फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लदीनही वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहित तहाम्मी सैयदिस सकलैन इमामुल हरमैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन साहिब क़ाबा क़ौसैन नबीयुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व शफ़ाअतिहिम व तहारतिहिम व इमामतिहिम व अतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔना रसूला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़रान मिल्लत, दोस्तदारान अहले बैत अतार व अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा व असीरान करबला, करम है परवरदिगार का तसद्दुक़ हज़रत चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुसूसी इनायत व करम है बानी अज़ा हज़रत सानिय ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। शहज़ादी का करम ख़ास है, लिहाजा आपको और हमको एक बार और फ़र्श अज़ा नसीब हुआ। इस वक्त की मजलिस अज़ा के लिए मैंने कुरान करीम के सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 15 को सरनामा करार देते हुए तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। ज़ाहिर है करोना वायरस वबा का ज़माना चल रहा है। ज़्यादातर तकारीरें ऑनलाइन हो रही हैं और मुख्तसर से लोग फ़र्श अज़ा पर बैठे होते हैं और आज भी ऐसे ही है, लिहाजा बयान भी मुख्तसर ही होगा, लेकिन तवज्जो तलब है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, कैसा भी ज़माना हो और ऐसा ज़माना शायद ही कभी आया हो जब पूरी दुनिया का एक जैसा हाल हो, लेकिन ये भी क्या मुझसे से कम है कि चाहे वो ऑनलाइन ही ज़िक्र अहले बैत हुआ हो, ज़िक्र अहले बैत नहीं रुका है, न आज़ादारी रुकी, न ज़िक्र अहले बैत रुका है, बल्कि मैं समझता हूँ ज़्यादा रुका है, क्योंकि आपकी दुआओं से 5 लोगों में भी मजलिस पढ़ता हूँ, 500 में भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 में भी पढ़ता हूँ और उससे भी बड़े मजमे में पढ़ता हूँ। लेकिन जितना मजमा सुन रहा होता है, बड़ी सी बारगाह हो या मजमा बाहर रोडों पर मैदानों में हो, तो जहाँ तक मिंबर से जाकिर को मजमा दिखाई नहीं देता है, माइक के ज़रिए सुनाई देता है, उतना ही मजमा सुनता है। लेकिन कोरोना वायरस ने एक 200 आदमी के मजमे को दुनिया में करोड़ों में सुनवा दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाने आप ऐसे कोई यूट्यूब पे बहुत मजालिस मेरी भी पढ़ी हैं और दूसरे ज़ाकिरों की पढ़ी हैं, खुतबा की, उलमा की, लेकिन कभी किसी का दिल चाहा तो सुन ली। बहुत कोई ख़ास तारीख़ है, अब तो पूरे मुहर्रम भर भी और कोई तारीख़ आ गई, बल्कि पिछले 6 महीने से जब जश्न थे, मौला अली की शहादत आई, महफ़िलें आईं, ज़िक्र अहले बैत, कोरोना वायरस ने इसको घटाया नहीं है, ज़िक्र अहले बैत बढ़ाया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमाइएगा। और तमहीद में बिल्कुल वक्त ना लेते हो क्योंकि बयान बहुत मुख्तसर है,
मगरिब का वक्त भी करीब है, उससे पहले इस बात को तमाम करना है। बस सुनिए अज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह जो लोग यहाँ सुन रहे हैं और बाकी ऑनलाइन भी सुन सकते हैं लोग, ये सब सहूलतें मोमिन अल्लाह उनको सलामत रखे जिन्होंने ये ज़रिया फ़राहम कर दिया। और ऐसे लोगों के साथ ताउन करना चाहिए जो ऑनलाइन ज़िक्र अहले बैत लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हुसैन की अज़ा का वो कमाल है, एक जुमला मैंने अशरे उला के ग़ालिबन 9 मुहर्रम की मजलिस में इस साल मैंने दिल्ली में बयान किया था, वो आपको भी दोहरा रहा हूँ कि पूरी दुनिया को कोरोना ने हिला दिया है, पूरी दुनिया को कोरोना ने हिला दिया, हुसैन के रोने ने कोरोना को हिला दिया है। सलवात पढ़ दे मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर करने की बात है, कभी कभी एक एक जुमला पूरी तकरीर पर भारी होता है। कहा साहब ये कोई अकीदत के जुमले हमने जोश में नहीं बोल दिए कि साहब हिला दिया है। हिलाने का मतलब क्या होता है? झिझोड़ने का मतलब कि जब किसी को कन्फर्म हो जाए कि साहब आप उधर जाएंगे, पानी गहरा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, खाइए गिर जाएंगे, सर फट जाएगा, मर जाएंगे, तो चाहे वो झूठी क्यों ना हो, अगर अंदेशा भी होता तो आदमी उधर जाता नहीं है। लेकिन ये ज़िक्र अहले बैत हमको लाके जमा कर देता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि लेकिन मरहूम के साले सवाब की मजलिस बरसी की है अजीज़ान मोहतरम, और बरसी की मजलिस है। मैंने कोई मौत वाले मौजू को नहीं रखा है और रखना भी नहीं चाहिए। अरे मौत का मौजू वो रखे जहाँ मरता हो, क्या सुन रहे हैं? मौत का मौजू वो रखे जो मरता हो। अभी हमारे भाई अशार में पढ़ रहे थे, ये तलकीन का मतलब क्या है? तलकीन के लुग़वी मानी डिक्शनरी में क्या है? तलकीन के मांगने हैं गाफिल को आगाह कर देना, सोए को जगा देना, सुस्त को चुस्त कर देना, क्या सुने जाने मोहतरम, लेज़ी को एक्टिव कर देना। भाई ये शाना पकड़ के जो हिलाया जाता है, ये क्यों हिलाया जाता है? कहा साहब इसीलिए हिलाया जाता है कि साहब सो रहे हैं, गफलत में, जगा दिया जाए। क्या किस बात में जगा दिया जाए? कहा कि जिस अकीदे पर दुनिया में थे ऐसा ना हो, घर वालों को छोड़ के आए हैं, दुनिया फ़ानी हयात जावेदानी तरफ जा रहे हैं, इंतकाल कर रहे हैं, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जा रहे हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, बच्चे छोड़े, भाई छोड़े, दोस्त छोड़े, बस्ती वाले छोड़े, उसकी गफलत में कहीं ऐसा ना हो वो अकीदा छूट जाए, तो जगाया क्यों जा रहा है? कहा भाई जिनके यहाँ मुर्दा समझा जाता है तलकीन नहीं पढ़ी जाती है, जहाँ जिंदा समझा जाता है वह तलकीन पढ़ी जाती है। फरमा रहे हैं जो है आपकी। अच्छा तलकीन में पढ़ा क्या जाता है? तलकीन में यही पढ़ा जाता है, जगाया जाता है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर, क्योंकि हर चीज़ पे झगड़ा ही नहीं है। सारा झगड़ा जो है इमामत का है और खिलाफत का है। खलीफा बिला फसल लोगों ने किस नंबर पर रखा? अज़ीज़ान मोहतरम, शाना पकड़ के सब कुछ बताया गया, तेरा रब कौन, तेरा का क़िबला क्या, तेरी किताब क्या, तेरा नबी का, सब बता दिया। ये सब कॉमन है, लेकिन झगड़ा सारा काहे का है? नजात के लिए, इमामत का। उन्होंने कहा पहला इमाम तेरा कौन, दूसरा कौन, वगैरह वगैरह 12 इमामों के नाम बता दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा शाना इसलिए हिलाया जाता है कि भाई जाग जा, जाग जा, जिंदगी भर तूने अली को पुकारा, होशियार हो जा, कब्र में अली आ रहे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मिसाल के तौर पर कोई मर जाए और उसका कोई मिलने आए, उसे जगह थोड़ी जाएगा। लोग कहेंगे अब क्यों मिलने आए मौलाना साहब, वो साहब इंतकाल करके उनका वो मर गए साहब, वो ख़त्म हो गए, अब वो फौत हो गए, अब मिलने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर कोई साहब सो रहे हो और हम आए बख्शी ताला, तो जल्दी से उनको जगाएंगे जाके, बेटा या घर का कोई भी होगा या घर के कोई खातून होंगे, साहब उठिए जल्दी, शाना पकड़े। कहा क्यों? कहा मौलाना साहब का इंतज़ार कर, तो आए मिलने के लिए, आ गए रहमान नकवी साहब, तो जल्दी उठेंगे। भाई जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो, जिंदा को जगाया जाता, मुर्दा को जगाया नहीं जाता। तमाम मिल्लत मुस्लिमा में फ़कत हमारा फ़िरका है, यानी गदीरी और करबलाई, जहाँ शाना पकड़ के हिलाया जाता है, जब टनो मट्टी डाल दी जाती है तब फिर से तलकीन पढ़ी जाती है। होशियार किया जाता है कि भाई जिनके यहाँ मुर्दा समझा जाता है उन्हें पता है कि न सुन सकते हैं न समझ सकते हैं। हाय हाय। अब तलकीन का जो सबसे पेट जुमला है वो क्या है? इस्मा इफ़म। बस ये तमीद का जुमला और आगाज़ गुफ्तगू बहुत मुख्तसर, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। इस्मा इफ़म, आगे तलकीन में बहुत कुछ, तलकीन पे मलिस थोड़ी पढ़ रहा हूँ मैं, मफ़हूम बता रहा हूँ। इस्मा इफ़म, इस्मा का मतलब, इस्मा का ताल्लुक़ है समाज से, इफ़म का मतलब दिमाग से।
फ़हम समझदारी काहे से होती? दिमाग से, वरना आदि पागल कहलाएगा अगर फ़हम नहीं है। तो इस्मा का मतलब सुनो, इफ़हम का मतलब समझो। समझता कौन है? जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास फ़िक्र होती है, जिसके पास ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी है तो फ़िक्र है तो सारी बातें हैं। तो इस्मा इफ़हम क्यों कहा जा रहा है? कि सुनो और समझो। खाली सुनाया नहीं जा रहा है। बहुत से लोग सुन के सुन हो जाते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। बहुत से लोग सुन के सुन हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं बताया कि हमारा फ़िरका जो है, हमारी कौम जो है, हमारा अक़ीदा सुन के सुन होने वाला नहीं है। थे तो गदीर में 1,20,000, लेकिन बहुत से लोगों ने मनकुन तो सुना था, पता नहीं कितने सुन के सुन हो गए। और जो सुन के सुन नहीं हुए, जिन्होंने समझा भी, इस्मा इफ़हम गदीर में भी था, रसूल से सुना और समझा, उन्होंने कोई 10 दर्जे पे फायज हुआ, कोई 9 दर्जे पर, कोई 8 दर्जे पर। जुमला समातों के हवाले करूं, अरे मनकुन तो रसूल से सुना भी था और देखा भी था और दिमाग से समझा भी था। अल्लाह अकबर के खलीफे बिला फसल यही है, पहले इमाम यही है, वलीउल्लाह यही है, जानशीन रसूल यही है, खलीफे बिला फसल यही है, रहबर यही है, कायद यही है, मौला यही है। जब मान लिया तो सलमान 10 दर्जे पर, अबू ज़र 9 दर्जे पर, मिक़दाद अम्मार 8 दर्जे पर, और जो सुन के सुन हो गए थे उनका 1 दर्जे का भी पता नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी? बस ज़्यादा देर जहमत देना मकसद नहीं है, बस जल्दी से इस आयत के ऊपर गुफ्तगू करूं ताकि मरहूम के लिए साले सवाब होगा, हम सब के लिए मशअल राह होगा। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में तर्जुमा करने से पहले कर दूं। इस वक्त की मजलिस का जो ख़ास मौजू है इस मजलिस के लिए, कि मैंने मौत का मौजू क्यों नहीं रखा, मैंने बता दी। मुहिब्बे अहले बैत है। मुहिब्बे अहले बैत शहीद होता है, और शहीद के लिए कुरान कह रहा है वो ज़िंदा होता है। और ऐसा वैसा ज़िंदा सिर्फ नाम वाला ज़िंदा नहीं, काम वाला ज़िंदा है। रिज़्क़ भी पा रहा अल्लाह की तरफ से। आयत सुना दूँ ताकि जो है चैनल के ज़रिए बहुत से लोग सुनेंगे, कहेंगे मौलाना ने कह तो दिया, आयत तो सुनाई नहीं। हदीस है रसूल की बताया कि मुहिब्बे अहले बैत शहीद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। और शहीद के लिए कुरान कह रहा है, रसूल की हदीस है कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, ज़िंदा रहने की बात नहीं है। बहुत से लोग मोहब्बत पे ज़िंदा रहे लेकिन मरने से पहले हरकत दिखा गए। सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो है भाई। अब बहुत से लोग मरने से पहले ज़िंदगी में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन मरने से पहले आ गए राह रास्ते पे। तो जो भी मोहब्बत अहले बैत पर मर जाए वो शहीद है। और शहीद के लिए कुरान ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें वो शहीद हैं, और उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, कहने की बात नहीं, गुमान भी ना करना। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुहिब्बे अहले बैत शहीद होता है और शहीद जिंदा होता है, और ऐसा वाला जिंदा कि जो रिज़्क़ भी खा रहा है। यानी अगर हम जिंदा हैं तो हम खाएंगे भी पिएंगे। खाली में कोमा में पड़े हुए, हमारी जिंदगी मोहब्बत अहले बैत वाले कोमा वाली नहीं है, खाने पीने वाली है। क्या सुनना सारे मोहब्बत? दो तरह की ज़िंदगी होती है। क्या साहब जिंदा हैं, लेटे हुए, सांसें चल रही हैं, ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, है कोमा में। और कौन आए मिलने के लिए, पहचान में, बेटा है कि बहू है कि बेटी है कि दामाद है कि भाई है कि महल्ले वाला है कि दोस्त है कि अहबाब है, कि साहब जिंदा हैं। तो मोहब्बत अहले बैत में जो ज़िंदगी इनाम में मिली है वो कोमा वाली नहीं मिली है, रिस्क वाली मिली है। कि कल भी खाते थे आज भी खाओ, बस फ़र्क ये है कि आज जो हम खाते थे वो यहाँ की ग़िज़ा थी, और कल जो खा रहे हैं वो जन्नत की ग़िज़ा है। और फरमाने आप, बस मैंने तकरीर का रुख पेश कर दिया कि मैं किस रुख पे तकरीर कर रहा हूँ। मैं एक ज़िंदा के लिए तकरीर कर रहा हूँ। मुहिब्बे अहले बैत जिंदा है, राजू साहब जिंदा हैं, और जो हमारे मरहूमीन चले गए वो जिंदा। बस फ़र्क इतना है कि कल हम उनसे मिल लेते थे, आज हम उनसे मिल नहीं सकते। बस बीच में एक दीवार आ गई कि मुलाकातें ख़त्म हैं, फिर वहीं मुलाकातें होंगी। यहाँ की ख़त्म हो गई, लेकिन वो मरा नहीं है। जैसे एक शहर से, लखनऊ से आप दूसरे शहर में मुंतकिल हो जाते हैं, तभी मुहिब्बे अहले बैत का इंतकाल होता है और दुश्मन अहले बैत का मर्ग होता है।
सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत आसान लफ्ज़ों में इस मौजू का जो लुब्बे लुबाब है इस लफ्ज़ पे है। साहिबान फ़हम बैठे हैं, बड़ा मानूस मजमा मेरे सामने बैठा है। मैं आपके दरमियान आता रहता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़माने के बाद आया हूँ। मसरूफ़ियत वजह से शहर से बाहर ज़्यादा रहता हूँ और लिहाजा आपकी खिदमत का मौका कम मिलता है। लेकिन माशाअल्लाह यहाँ बड़ा नुक्ता फ़हम मजमा है। मौला सबको सलामत रखें। लिहाजा उसी माहौल को बरकरार रखते हुए मैंने जो मौजू छेड़ा वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। इंशाअल्लाह पहुँच रहा है आप तक। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। मैंने मौजू कुरान की आयत को रखा है, रवायत को नहीं रखा है, हदीस को नहीं रखा है। इस लफ्ज़ के ऊपर पूरी तकरीर का इन्हिसार है। ये मौजू तो बहुत तुलानी, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर इस वक्त अर्ज़ करूँगा। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगे, इसी को कंटिन्यू करूँगा। सुने ज़ाने मोहतरम, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। अक्सर बेशतर हम और आप भी मिसाल देते हैं। कहा भाई रहमत साहब पढ़ रहे मजलिस, इनका अंदाज़ फ़लाँ ख़तीब जैसा है। ये साहब अभी पेशानी कर रहे थे, कहते साहब ये फ़लाँ शायर जैसा इनका अंदाज़ है। अली भाई कर रहे थे, उनका फ़लाँ साहब कितना पढ़ रही है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अक्सर हम आप मिसाल देते हैं। या कभी घर फैमिली में कहते हैं भाई पोता बिल्कुल दादा पे गया है, वही अबरू, वही पेशानी, वही रुखसार, वही लब, वही मुस्कुराहट, वही कदो कामत। तो हो सकता है कि अक्सर लोग मिसाल हम और आप देते हैं। ज़रूरी नहीं कि 100% परफेक्ट हो, 100% सच्ची हो और अच्छी हो। मिसाल हम और आप देते हैं, ज़रूरी नहीं कि दादा से हो सकता है रुखसार मिलते हो, लब मिलते हो, पेशानी मिलती हो, सर मिलता हो, आँखें मिलती हो, कदो कामत ना मिलता हो। कभी कदो कामत मिलता हो, लब और रुखसार ना मिलते हो। अच्छा, सब मिल रहा है, रंग ना मिलता हो। तो जो फरमा रहे, तो हम जो मिसाल देते हैं जज्बात में बोल जाते हैं, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं होती है। अब किसी ने कहा भाई फ़लाँ ख़तीब का फ़लाँ ख़तीब जैसा अंदाज़ है, तो 100% अंदाज़ थोड़ी ना, कुछ इशारा मिलता होगा, लहजा मिलता होगा, या थोड़ा देखने का या जुमला कहने का, कोई हर एक का कुछ शबाहत होती है। तो मिसालें हम भी देते हैं तशबीह, लेकिन कुरान जो देता है, बस यही मुझे आपको लाना है, कुरान जो भी मिसाल देता है वो 100% परफेक्ट होती है, 100% सच्ची और अच्छी होती है। तो इस वक्त जो इस आयत में अल्लाह ने मिसाल दी है एक रसूल की, एक रसूल से। मैंने सूरा भी बता दिया, मैंने जो है चलिए पारा भी बताता चलूँ। 29वां पारा सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 15। अब मुसलमानों के बहुत बड़े पेशवा को कुरान काफ़ी था ना, तो मैं भी कुरान ही सुना रहा हूँ भाई। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी। तो इस आयत का तर्जुमा यह है कि हमने वैसा ही रसूल तुम्हारे दरमियान भेजा है जैसा कि इला फिरऔना रसूला, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला। आप सलाम कहते हैं सलाम अलैकुम, लोग कहते हैं अलैकुम सलाम। तो आयत के अंदर क्या आया? अलैक लफ्ज़ आया कि हमने तुम्हारी तरफ यानी पलटाया वैसा ही रसूल जैसा कि इला फिरौना रसूला, जैसा कि हमने फ़िरौन की तरफ एक रसूल को भेजा था। तो भाई यहाँ आखिरी रसूल की मिसाल फ़िरौन की तरफ जाने वाले रसूल से अल्लाह इस आयत में दे रहा है। तो फ़िरौन की तरफ कौन रसूल गए थे? साहिब तौरात हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। और हमारे दरमियान कौन आया है? आखिरी रसूल जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमा रहे आप वो आए। मैं कहूँगा ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए हन्नान, ए मन्नान, ए जब्बार, ए कहार, ए लतीफ़, ए खबीर, ए मेरे परवरदिगार, ए साहिब कुन, ए साहिब कुन। एक लफ्ज़ कुन के ज़रिए फ़याकुन में इस कायनात को आरास्ता करने वाले, इतना तो ज़रा मुझे समझाता चल परवरदिगार, इतना तो बता दे कि तूने मिसाल मूसा से क्यों दी? क्या अज़मत मूसा और अज़मत मोहम्मद बराबर है? कहीं नहीं, अज़मत मूसा अज़मत मोहम्मद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। का क्या फ़र्क है? कम अज़ कम मेरी औकात के अतबार से, मेरी क्या हर बशर की औकात के अतबार से कम अज़मत में, रुतबे में, ओहदे में, मनसब में उतना ही फ़र्क है जितना कोहे तूर की पहाड़ी की बुलंदी और काबा कौसैन और अदना की मंजिलों की दूरी है। क्या सुन रहे भाई, क्या सुन रहे आप? मूसा को मेराज मिलती तूर की पहाड़ी पर,
और जब नालैन उतरवा ली जाती हैं, इनको सातवें आसमान काबा कौसैन अदना पे जाते हैं, अखलाकन नालैन उतारते हैं तो कहा नहीं उदनो मिन्नी मेरे हबीबा और करीबा नालैन अखलाकन उतारने लगते हैं। अल्लाह कहता है ये वो वादी मुकद्दस तोवा करके मूसा से नालैन उतारी गई कि वादी मुकद्दस है तो कोहे तूर चप्पलें उतारिए, नालैने उतारिए। और मोहम्मद आखिरी जो सातवें आसमान पे गए नालैन उतार रहे हैं। अखलाकन अल्लाह ने कहा नालैने मत उतारो, तेरी नालैन से ज्यादा ये मकाम मुकद्दस नहीं है। लीजिए फैसला हो गया। अरे जो मोहम्मद की नालैन का मुकाबला तो मूसा खुद ना कर सके, अरे इनकी आल का मुकाबला अरे गरे नथु खैरे क्या करेंगे। और फरमा रहे आप यार, और फरमा रहे आप और फरमा रहे हैं भाई जो तलवे के नीचे है वो तो कोहे तूर तो दूर की बात है, वहां तक पहुंच गई। सातवें आसमान काबा कौसैन अदना, सब जन्नतें नीचे, दो नबी नीचे, दो आसमान पे दो जमीन पर है। फौज फरमा रहे हैं सब कुछ वहां इनकी नालैन चली गई जो तलवे के नीचे है। अब मैं क्या जुमला मैं आपकी समातों के हवाले करूं, चाहे यहां समझिएगा घर जाके समझिएगा। जुमला पसंद आ जाए तो हाथ उठा के नारा मौला के नाम के लगाइएगा और सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद पर। अजीजान मोहतरम, अरे जो तलवे के नीचे रहे उसका तो यह मर्तबा के सातों आसमान से ज्यादा बुलंद हो, और वो कितना बुलंद होगा जो कभी हाथों पे बुलंद हो, जो कभी कांधों पे बुलंद हो। अली 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 हुस्न समाअत के शुक्रगुजार, बहुत जल्दी आप तक बात पहुंचाना है। तो कम अज कम, ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ, कम अज कम फ़र्क अज़मत मूसा और अज़मत मोहम्मद में यह है जो कोहे तूर की बुलंदी और सातवें आसमान काबा कौसैन अदना की बुलंदी के दरमियान जो फ़र्क है, ये अज़मत मूसा और मनसब मूसा और अज़मत मोहम्मद और मनसब मोहम्मद में फ़र्क है। तो फिर मिसाल क्यों दी? मिसाल अज़मत के एतबार से नहीं दी है, ओहदे और मनसब के एतबार से नहीं दी है। मिसाल कुरान ने जो दी है वो कंडीशन और कैफियत के एतबार से। कहा किस बात की कंडीशन, किस बात की कैफियत? कहा जो तबलीगी कैफियत है, बस गुफ्तगू मेरी मंजिल पर आ गई जहाँ तक मुझे लाना था। तबलीग दीन की जो कैफियत मूसा की है वही तबलीग दीन की कैफियत मोहम्मद की है। जो कंडीशन तबलीग की है वही मोहम्मद के तबलीग की है। अब उसकी मैं चंद मिसालें दे दूँ, इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा, इसको तफसील से सुनाऊँगा। बस यहाँ पर दो चार मिसालें सुनिए और माले मजलिस और ख़त्म और दुआ। एक बावज़ बलन सलवात पढ़िए तो मैं आगे अर्ज़ करूँगा। जनाब मूसा, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल, जो मिसाल है बिल्कुल पैरेलल। जैसे शेर के दो मिसरे होते हैं, अगर वज़न कम हो गया तो मिसरा नहीं है, शेर नहीं है, तो बंदी है, जुगलबंदी है। शेर जब भी बनेगा जब बाहर से खारिज ना हो, दोनों मिसरे एक वज़न के हों। तो कुरान में जो मिसाल दी है कैफियत और कंडीशन तबलीगी, तो पहला मिसरा मूसा है और दूसरा मिसरा मोहम्मद है। इन दो मिसरों के दरमियान में आपको लाकर पहुंचाता हूं पूरी तवज्जो के साथ। जब परचम तौहीद लेकर मिस्र में हज़रत मूसा गए तबलीग के लिए, तो जैसे पूरा शोभ माहौल मिस्र का था वैसे ही बिल्कुल डिक्टो हू बहू जब मक्के में रसूल परचम तौहीद लेकर ज़ुलअशरा की दावत में ऐलान किया, तो बिल्कुल जैसे मिस्र के हालात वैसे ही मक्के के हालात। अच्छा, जब परचम तौहीद, पूरी तवज्जो, देखता हूँ कौन खामोश रहता है। परचम तौहीद जब मिस्र में जनाब मूसा ने कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू कहकर परचम तौहीद को बुलंद किया, तो जैसी उम्मत को उन्होंने खिताब किया, पैगाम दिया, वैसी ही उम्मत मक्के में मोहम्मद को मिली। कैसी उम्मत मूसा को मिली? बदतमीज़ उम्मत। या अली या अली या अली। मूसा को जो उम्मत बदतमीज़ मिली तो मोहम्मद को भी मक्के में बदतमीज़ उम्मत मिली। कहा क्या बदतमीज़ उम्मत मिली? कहा वो उनकी बदतमीज़ी ये थी उम्मत मूसा की
कि वो चाहते थे कि चुनाव हो जाए। कहाँ बैठे हुए हैं आप, कहाँ बैठे हुए हैं आप? इंतखाब के ख्वाह नहीं थे, लफ्ज़ों को बदलूं, यानी चाहते थे इलेक्शन हो जाए, इलाही सिलेक्शन ना हो। हाय क्या सुने दाने मोहतरम, तवज्जो है आपकी। तो यही बीमारी तो यहाँ भी थी, ये भी चाहते थे कि गदीर का सिलेक्शन ना हो, सकीफा का इलेक्शन हो जाए। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। तो जो कैफियत और कंडीशन तबलीगी वो मैं बयान कर रहा हूँ, अज़मत और रुतबा और ओहदा में बयान कर चुका। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जनाब मूसा और हुजूर के हालात को कुरान में उसने बयान के मिसाल दी। अब मिसाल कुरान ने दी, तारीख़ में सुना रहा हूँ कि भाई बदतमीज़ उम्मत मूसा को भी मिली, बदतमीज़ उम्मत मोहम्मद को भी मिली। वो भी चुनाव के ख़्वाह, ये भी चुनाव के ख़्वाह, वो भी इंतखाब के मुनकिर, ये भी इंतखाब के मुनकिर, वो भी सिलेक्शन से इनकार, इनका भी सिलेक्शन से इनकार, उनका भी इलेक्शन की तैयारी, इनकी भी इलेक्शन की तैयारी। अच्छा आइए साहब, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल, इस लफ्ज़ को मैंने कहा था तकरीर के आखिरी हिस्से तक याद रखिएगा, इसी पे पूरा हिसार है तकरीर का। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल जब दी है तो सुनिए साहब, मूसा ने उसी बदतमीज़ उम्मत में परचम तौहीद बुलंद किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। उनका काम था, रसूल थे, नबी थे, उन्होंने पैगाम पहुँचाया। जैसी बदतमीज़ हो या अच्छी उम्मत हो उससे क्या मतलब, उनका तो काम है पहुँचाना रसूल का, उन्होंने पहुँचाया पैगाम। तो तबलीग दीन में मूसा को बड़ी दिक्कतें आईं। कोई काम आप करने चले, कोई रोड़ा लगा दे, कोई बैरिकेडिंग लगा दे, क्या होता है, आपको दिक्कत होगी ना। तो मूसा भी जब तबलीग दीन के लिए परचम तौहीद अपनी उम्मत में, मूसा के मिस्र में परचम तौहीद बुलंद किया, तो 3 काफिर ताकतों ने रोड़ा बना। 3 काफिर ताकतें तबलीग दीन में मूसा के लिए रोड़ा बनी, रुकावट बनी, बैरिकेडिंग बनी। लेकिन नबी अपना काम करते रहे, लेकिन दिक्कत तो पैदा कर दी। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल, मिस्र में भी 3 ही काफिर थे। या अली, मिस्र में 3 काफिर थे, मिस्र में 3 काफिर थे जो मूसा के लिए तबलीग दीन में रोड़ा बने। मक्के में भी जो है 3 ही काफिर थे जो मोहम्मद के सामने तबलीग दीन में रोड़ा बने। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर फरमा रहे हैं आप, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। मौजू से एक लफ्ज़ तो इधर उधर नहीं है ना, बात आप तक पहुंच रही है। कुरान के हवाले से आयत है, रवायत नहीं है कि भाई 3 काफिर वहाँ 3 काफिर यहाँ। आपके लबों की मुस्कुराहट बता रही है कि आप किनको 3 काफिर समझ रहे हैं, किनको 3 काफिर समझ रहे हैं। जी साहब, आपकी मुस्कुराहट पे मैं कुर्बान, लेकिन जिनको आप समझ रहे हैं वो काफिर नहीं थे, वो तो मुनाफिक थे। मैं उन 3 काफिर का भी नाम बताऊंगा, इन 3 काफिर के भी नाम बताऊंगा। मूसा के सामने तबलीग दीन में परचम तौहीद के लहराने में, पैगाम पहुंचाने में जो 3 काफिर ताकतें रोड़ा बनी, रुकावट बनी, बैरिकेडिंग बनी, अज़ीज़ान में तो कामयाब नहीं हुए अलग बात है, लेकिन आए तो सामने। उनमें से एक था फ़िरौन, एक था कारून, एक था हामान, 3 काफिर। मक्के में जब आपने परचम तौहीद बुलंद किया तो यहाँ भी 3 काफिर ताकतें, अतबा, शैबा, अबू लहब। 3 काफिर वहाँ, 3 काफिर यहाँ। ये भी बड़ी पुरानी तारीख है, काफिर हमेशा 3 ही निकलते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप, ईमान के सामने जब भी आएंगे काफिर 3 ही आएंगे। अरे इस 3 का अजीब रोड़ा है। अरे जब काफिर ढूंढे तो भी 3, मुनाफिक ढूंढे तो भी 3। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी? बस जल्दी से 2-3 मिसालें और सुनिए, बात को तमाम करूं। तो कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है, सब बिल्कुल पैरेलल आपको नज़र आ रहा है, डिक्टो हू बहू। अच्छा, मूसा के बीवी नहीं थी, ज़ौजा नहीं थी। कहा साहब क्या अनमैरिड थे, गैर शादीशुदा थे? नहीं साहब शादीशुदा थे, नस्ल है आगे। तो क्या फिर आप क्या कह रहे हैं कि ज़ौजा नहीं थी? मैंने जी, ज़ौजा नहीं थी, अज़वाज थी, बीवी नहीं थी, बीवियां थीं। क्या सुन रहे हैं आप? मैं तारीख सुना रहा हूँ जनाब, और हवाला अब आपके हवाले कर दूँ। तो हम खतीब, हम मुहिबान अहले बैत, हम मद्दाहान अहले बैत जब मिंबर पे आते हैं और हम ज़ाकिरीन अहले बैत जब ज़िक्र अहले बैत करते हैं मिंबर से, तो कोई बात हवा में नहीं करते, हवाले के साथ करते हैं।
और ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं, ताकि रिकॉर्ड भी हो रही तो ताकि सवाल करने वाला करे तो जवाब दे सकें पूरी जिम्मेदारी के साथ। सबसे कदीम ज़माने के हमारे उलमा में से, जिसमें से अभी जैसे मौजूदा आगा सिस्तानी हैं, इनसे पहले और चले जाए तो आगा खुई थे, मौसून हकीम थे, उससे पहले शेख तूसी थे, सैयद रज़ी थे, सैयद मुर्तज़ा थे, नासरुल मिल्लत थे, हामिद हुसैन थे, हिंदी हमारे हिंदुस्तान के ही थे। और आगे चलिए शेख अल्लामा मजलिसी, बाकर मजलिसी, अहमद मजलिसी, अल्लामा हिल्ली, मुक़द्दस अर्दबेली, किस किस के नाम सुना हो जनाब, बहुत बड़ी फेरिस्त हमारी है। इन सब के सीनियर जो थे वो थे शेख सदूक, जो इमाम ज़माना की दुआ से पैदा हुए। सुनिए जनाब, बहुत तारीख़ी जुमला दे के जा रहा हूँ, बहुत मजबूत मफहूम आपके सामने दे के जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये फ़र्शगाह दरसगाह भी है, ये माफ़ कीजिएगा, ये फ़र्श अज़ा दरसगाह भी है, दरसगाह हुसैनी। यहाँ से वो जवाब मिल जाते हैं जो यूनिवर्सिटी में महीनों रहने के बाद ना मिलें। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो जो है आपकी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अर्ज़ करें। शेख सदूक इमाम की दुआ से, क्योंकि इनके वालिद जो थे वो 11 इमाम के सहाबी थे, इमाम का कमसिनी का आलम था ज़ाहिरी एतबार से, पैकर बशरी में इनका नूर तो आदम के खिलकत से हज़ारों बरस पहले खल्क हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बेटा दुआ कर दें मौला, तो कहा अपने फर्ज कि आप फरमा दें, ये मेरा चाहने वाला, कि एक ऐसा बेटा हो कि जो उलूम आले मोहम्मद को आम कर सके और आलिम इल्म अहले बैत हो। तो दुआ के शेख सदूक पैदा हुए और वाकई वो इतने बड़े आलिम बने। उनकी बड़ी किताबें हैं, तो उनकी एक किताब है कमालुद्दीन व तमामुन नेमा, उसमें इन्होंने लिखा, शेख सदूक ने लिखा ना तो हमने पढ़ा ना होता। अजीज़ों, अरबी में तो बहुत पहले से थी, उर्दू में आ गई कई साल पहले, यहाँ पास बुक एजेंसी दरगाह से तबास मिल जाएगी, और जगह भी मिल जाएंगी। हवाला आपके हवाले कर दिया। अब साहब नतीजा तो सुन लीजिए, जनाब मूसा के ज़ौजा नहीं थी, अज़वाज थी, बीवी नहीं थी, बीवियाँ थीं। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल, कंडीशन कैफियत के मामले में एक जैसा। तो हुजूर के यहाँ भी बीवी नहीं थी, बीवियाँ थीं, ज़ौजा नहीं थी, अज़वाज थीं। अच्छा, शेख सदूक यहीं नहीं रुके, दोनों चीज़ें, जो मूसा की बीवियाँ थीं उनकी तादाद कन्फर्म नहीं है, या 7 थीं, या 9 थीं, या 13 थीं, या 21 थीं। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। यही चीज़ यहाँ भी, हुजूर के या 7 थीं, या 9 थीं, या 13 थीं, या 21 थीं, तवज्जो फरमाइएगा। और किसी किसी तारीख़ में जो है 23 भी मिलती हैं, दोनों के यहाँ। अब देखिए, इतना मजबूत हमारा आलिम और आलम लिख रहा है, तो कोई मामूली बात मैं थोड़ी पेश कर रहा हूँ, मेरा रसूल से पूरी जिम्मेदारी के साथ। कम मूसा के यहाँ भी जो बीवी नहीं बीवियाँ थी, उनकी भी तादाद कन्फर्म नहीं थी, वहाँ भी कन्फ्यूजन था, या इतनी थी, या इतनी थी, या इतनी थी। इनके यहाँ भी और सेम तादाद। और अजीज़ान मोहतरम, तो शेख सदूक ने इस पर बहस नहीं की कि कौन सी तादाद कन्फर्म थी, 7 वाली सही थी कि 9 वाली सही थी कि 13 वाली कि 21 वाली या 23 वाली। उन्होंने इस पर बहस की कि मूसा की जो अज़वाज थी, जो बीवियाँ थीं, एक जैसी न थी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सुस्त हो गए, जुमला आप तक पहुँचा रहा। शेख सदूक ने लिखा ना होता, मैंने पढ़ा ना होता, लिख रहे हैं कि मूसा की जो अज़वाज थी, जो बीवियाँ थी, वो एक जैसी न थी। कैसी थी? क्या कुछ फरमाबरदार थी, कुछ नाफरमान थी। या लफ्ज़ों को और आसान कर दूं, लफ्ज़ों को और आसान कर दूं, आपकी खामोशी को तोड़ूं। शेख सदूक ने लिखा यानी कि कुछ फरमाबरदार थी, कुछ नाफरमान थी। शेख सदूक ने लिख के इशारा कर दिया, थोड़ा बहुत मैं भी तो अपनी कुछ खिताबत दिखाऊं, पर लफ्ज़ों को बदल दूं। ये जुमले मेरे हैं, वो उनके नहीं है, ताकि कोई पकड़ ले। साहब उन्होंने लिखे, उन्होंने तो इतना लिखा, कुछ फरमाबरदार थी, कुछ नाफरमान थी, यानी कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी। अब हम अपनी तरफ से जुमला एक बढ़ाते चल रहे हैं, यानी कुछ मकान वाली थी, कुछ मैदान वाली थी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी एक जैसी न थी, दो ग्रुप थे, कुछ मकान वाली थी, कुछ मैदान वाली थी, कुछ फरमाबरदार थी, कुछ नाफरमान थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी। अब यही मामला तो रसूल के यहाँ भी है कि कुछ फरमाबरदार, कुछ नाफरमान, कुछ मकान वाली, कुछ मैदान वाली। तारीख आपके सामने है। अब सब बातें मैं ही थोड़ी पढ़ूंगा, कुछ आप भी समझिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो इशारे में मज़ा है, वजाहत में मज़ा नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, बाफ़हम मजमा बैठा है माशाल्लाह, इशारे आपके लिए काफ़ी हैं। अच्छा साहब, शेख सदूक ने एक इशारा और किया,
उन्होंने कहा भाई जो फर्मा बरदार बीवियाँ थी उनका जिक्र नहीं किया उन्होंने। कभी भी कोई बेटा, कोई बाप और माँ बाप अपने लायक बच्चों का जिक्र नहीं करते किसी से। अगर कुछ नालायक निकल जाए, बदमाश निकल जाए, बदतमीज़ निकल जाए, तो पूरी बस्ती से लोग कहते हैं हमारे बच्चे बहुत नालायक हैं। नहीं, माँ बाप को सताएं, बदतमीज़ी करें और नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, लोगों के साथ अच्छे से ना रहें, इसको मारें, उसको पीटें, उसका माल छीनें, बदतमीज़ी करें, हैं, जुआ खेलें और जितने भी गुनाह कबीरा करें, तो माँ बाप मजबूर होकर मजमे आम में बता देते हैं कि ये ऐसे हैं। अगर किसी का बेटा नमाज शब पढ़ रहा है और बहुत नेक है और मजलिस में जा रहा है, मातम भी कर रहा है, लोगों के साथ अखलाक से भी पेश आ रहा है, बड़ों का एहतराम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों का एहतराम कर रहा है, तो कभी कोई नहीं कहेगा मेरा बच्चा बड़ा नेक है, कोई नहीं कहता है। तो शेख सदूक ने भी नेक बीवियों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा भाई मूसा की बीवियों में जो बुरी वाली बीवियाँ थीं, यानी मैदान वाली, उनमें की जो लीडर बीवी थी जिसका नाम था सफूरा, सीन से नहीं, स्वाद से, स्वाद फे वाव रे अलिफ, सफूरा। तो कहा वो सबकी जो लीडर थी वो मूसा के जो भाई हारून थे, जो मूसा के जानशीन भी थे, उनसे बेपनाह हसद रखती थी और जलन रखती थी, उनसे अदावत रखती थी, लेकिन दिल में रखती थी, इजहार नहीं करती थी। क्यों? क्या अगर इजहार कर दिया तो ऐसा ना हो कि मूसा तलाक दे दें। या अली या अली या अली या अली, कहीं मूसा तलाक ना दे दें, और तलाक दे दें तो मूसा की जो प्रॉपर्टी के लिए हमने शादी की, मोहब्बत में नहीं आई थी, मिल्किया तो माल के लिए आई थी कि भाई जाहिर से मूसा के पास माल है तो हमको ही मिलेगा। हम भी जाके, पहले की नेक बीवियाँ थी, ये भी आके घुस गई आके, जैसे और जगह लोग घुस जाते हैं। क्या सुनने जाने मोहतरम। तो कहा अगर मालूम है कि हारून को बेपनाह चाहते हैं, भाई भी हैं और जानशीन भी हैं, खलीफा बिला फसल भी हैं, तो कहा कि ज़िंदगी में कभी उनके सामने इजहार न किया, दिल में अदावत रखती थी। का कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। का यही बीमारी तो मोहम्मद के एक बीवी क्यों थी कि मोहम्मद के भाई अली जानशीन खलीफे बिला फसल से अदावत थी, लेकिन रसूल की ज़िंदगी में अदावत का इजहार न कर पाई। ऐसा ना हो कि तलाक ज़िंदगी में हो जाए। तवज्जो फरमा रहे। अब आइए साहब, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। अब उस शेख सदूक ने एक चीज़ लिखी कि इधर मूसा का विसाल हुआ, इधर मूसा का इंतकाल हुआ, मूसा चले गए, तो मूसा के जो जानशीन थे उनमें के यूशा बिन नून जो थे, अब ये जो सफूरा थी, अब चूँकि मूसा का विसाल हो गया तो मूसा के जानशीन से अदावत का इजहार के लिए इसने एक बहुत बड़ा लश्कर बुलवाया, और लश्कर बुलाने के बाद एक ऊँट मंगवाया, ऊँट के ऊपर खुद सवार हुई और सवार होकर मूसा के जानशीन से मैदान में मुकाबला करने के लिए आ गई। आप पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है भाई। मूसा की एक बीवी जो नाफरमान थी सफूरा, मूसा के जानशीन यूशा बिन नून के मुकाबले में ऊँट पे चढ़ के आके लश्कर लेके लड़ने के लिए आ गई, तो मोहम्मद की भी एक नाफरमान बीवी मोहम्मद के जानशीन अली के मुकाबले में जंगे जमल में ऊँट पे बैठ के आ गई, और दोनों का नतीजा एक हुआ, इसने भी मुंह की खाई, इसने भी मुंह की खाई। मोहम्मद वाले मोहम्मद, गौर फरमा रहे आप, तवज्जो है आपकी। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। आइए साहब, मूसा के बाद अल्लाह ने सिलसिला हिदायत को मुनक़ता नहीं किया, ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि जारी रखा। सिलसिला हिदायत जैसे दरिया होता है, तालाब एक जगह पर जम है, समंदर कितना बड़ा होता है लेकिन एक जगह पर है, लेकिन दरिया जारी रहता है ताकि सिलसिला लोगों को पानी मिलता रहे, सैराब होते रहें। तो वैसे हिदायत का होता है ताकि गुमराह लोग हिदायत हादी से सैराब होते रहे, हिदायत पाते रहें। तो अल्लाह ने सिलसिला हिदायत को मुनक़ता नहीं किया, मूसा के बाद सिलसिला रखा। तो मूसा के बाद जो सिलसिला हिदायत जारी हुआ, तो मूसा के बाद मूसा के जानशीन आए। जब मूसा चले गए जानशीन ही तो आएगा। तो मूसा के जानशीन की जो तादाद है वो है 12 की। आज इस वक्त की मजलिस में अल्लाह मरहूम की दर्जात को अली करे, मैं आपको पूरे मफहूम को निचोड़ के एक मुख्तसर सी मजलिस में आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। आपकी दुआएं चाहिए। ताइद अहले बैत और शहजादी कौनैन है जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अज़ान मोहतरम इंशाअल्लाह दुआ में याद रखेंगे। क्या मूसा के बाद जो जानशीनी का सिलसिला है, जो हादियान दीन का है, जो सिलसिला हिदायत है दीन का, जो रहबरी है, जो क़यादत है, तो मूसा के बाद जो जानशीन उनकी तादाद 12 की। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल। तो मोहम्मद के बाद जो सिलसिला हिदायत अल्लाह ने जारी रखा, ना मूसा के बाद मुनक़ता किया, ना मोहम्मद के बाद। भाई उनके बाद जो जानशीन है वो भी 12, इनके जानशीन है वो भी 12। अरे कमाल हो गया कुरान की मिसाल पर।
अरे जब मूसा के 12 जानशीन हैं, उनमें का जो पहला है वो मूसा का भाई हारून है। जो मोहम्मद के 12 हैं, उनमें का जो पहला है वो मोहम्मद का भाई अली है। तो जो फरमा रहे हैं, जो मूसा के जानशीन 12 है, उनमें का पहला मूसा का भाई हारून है। और जब मोहम्मद के 12 है, उनमें का पहला उनका भाई अली है। जो मूसा के 12 उनमें का जो आखिरी है वो इब्ने मरियम ईसा है। जो मोहम्मद का आखिर है वो इब्ने ज़हरा महदी है, जिस पे सलवात वाजिब है। और फरमा रहे हैं, कमाल हो गया। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है या नहीं है? मैं आपके सामने बिल्कुल पैरल, बिल्कुल हम वज़न, हम पल्ला, हम रकाब, जो भी मिसाल दे दें। मूसा का जो आखिर है वो इब्ने मरियम ईसा, मोहम्मद का आखिर इब्ने ज़हरा महदी। अच्छा, जो मूसा वाला है वो भी जिंदा है, याली याली याली। जो मूसा का आखिर है ईसा, वो भी जिंदा। जो मोहम्मद का आखिर है महदी, वो भी जिंदा। जो मूसा का आखिर ईसा है वो भी गैबत में। जो मोहम्मद का आखिर है महदी, वो भी गैबत में। अरे जब मोहम्मद वाला आएगा, ज़हूर करेगा, तो मूसा वाला भी चौथे आसमान से उतरेगा। और जब उतरेगा तो मक्के में वो तारीखी नमाज होगी। और जैसे ही नमाज का वक्त आएगा, जो मूसा वाला मोहम्मद वाला होगा इब्ने ज़हरा, वो कहेगा इब्ने मरियम बिस्मिल्लाह, आप नमाज पढ़ाएं। वो कहेंगे मैं रसूल हूं, आप इमाम हैं। और इमाम बना है पेशवा से, और पेशवा बना है पेश से। और पेश हमेशा आगे होता है, पीछे नहीं होता। और दूसरी वजह ये कि आप शहजादी के बेटे हैं, मैं कनीज का बेटा। हमारी शहजादी मरियम भी है, हव्वा भी है, सारा भी है, आसिया भी है। लेकिन इन मासूमा बीबियों की शहजादी, हमारी शहजादी सिद्दीक़े ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सुने तो ईसा कहेंगे कि हमारी माँ आपकी जद्दा की कनीज है, आपकी जद्दा शहजादी है। तो हम ये जुर्रत नहीं कर सकते। और करते भी कैसे? क्योंकि जो फर्क मूसा में और मोहम्मद में है अजमत का, वही अजमत का फर्क ईसा में और महदी में होगा। जो मूसा की अजमत वही उनके जानशीन की, जो मोहम्मद की अजमत वही उनके जानशीन की। वो अकामत कहेंगे, इमामत तो मोहम्मद वाला फरमाएगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुरान मिसाल के मामले में बेमिसाल है। हाँ अजीज़ों, अल्लाह मरहूम के दर्जात को आली करे। ये बरसी की मजलिस है और करोना वायरस के वबा के ज़माने में इतने मोमिनीन भी हैं। और बहरहाल चैनल के ज़रिए पता नहीं कितने लोग सुनेंगे और बाद तक सुनते रहेंगे। साल भर पहले तकरीबन इंतकाल हुआ। घर वालों के लिए तसल्ली के लिए यही होता है, जब किसी का इंतकाल होता है तो महल्ले वाले आते हैं, बस्ती वाले आते हैं, दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। और आने के बाद बेटे को पुरसा देते हैं जिसका बाप दुनिया से गुजर जाता है। और जब कब्र खोदी जाती है तो बेटे को अलग रखा जाता है कि नहीं, तुम्हारा बाप गुजर गया है। दूसरे लोग कब्र का एहतमाम करते हैं, जनाजा उठाते, कांधा बेटा देने चलता है, लोग उसको गले से लगाए रहते हैं। खाना और पानी चाय देते कि घर में मौत हो जाती है, घर में चूल्हा नहीं जलता है, तो लोग बहला के फुसला के ले आके खिला देते ताकि इसको कुछ ताकत आ जाए। रो रो के हल्कान हो जाता है। खुदा ना करे किसी का बाप दुनिया से गुजर जाए, लोग पानी पिलाना तो दूर है, उसका बिस्तर भी छीने ले रहे हैं, हाथों में हथकड़ियाँ पिना रहे हैं, पैरों में बेड़ियाँ पिना रहे हैं। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह मरहूम के दर्जात को आली करे। बहुत बड़ा सानिया होता अगर किसी का बाप गुजर जाए। अरे किसी घर में एक मैयत हो जाती है तो बस्ती वाले आ जाते हैं, हाय जिसका भरा घर उजड़ गया हो, जनाजे पामाल किए जा रहे हैं, खैमों में आग लगाई जा रही है, यतीम बच्ची के मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं, बीमार का बिस्तर छीना जा रहा है, बेटे को ताज़ियत देने के बजाय ताज़ियाने मारे जा रहे हैं। अरे जब सुबह याज़दहुम आई तो एक मरतबा अहले हरम को बेकजावा ऊँटों पे असीर किया गया। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, ये वही ज़माना है जो असीराने करबला का है। एक मरतबा बेकजावा ऊँट
बिठा दिया कि उनमें के सुरमई रंग का बाकायदा तारीख में मख्तल में लिखा है, एक नाका सारे नाकों से अपने जबान में कह रहा है कि भाई संभल के चलना, हमारी पुष्प पे कजावा नहीं है, ये इतरत रसूल है, ऐसा ना हो किसी को अजियत हो जाए। अरे वाह हो ऐसे मुसलमानों, अरे तुमने इतरत रसूल को मार डाला। अरे ये बेजबान नाकों को इतना एहतराम कि आले मोहम्मद को तकलीफ ना हो, तुमने रसूल के नवासे के गर्दन पे खंजर चला दिया। हम शबीह रसूल के सीने पे बरसी मार दी, हम शबीह अली अब्बास के बाजू काट डाले, अली असगर के गले पे तीर मारा, आनो मोहम्मद को मार डाला, कासिम पामाले सुमे अस्पा हो गए। आजादारो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा मुझे कौन सवार करेगा? शिमर ने कहा ओ बदहया करीब आने कुछ मत करना, हम साहिब ततीर हैं, हम नबी ज़ादियाँ हैं, हम अली और फातिमा की बेटियाँ हैं। एक मरतबा कहा हम न सवार करें तो कौन सवार करेगा? तुम्हारा कौन है? अली की बेटी का दिल भराया। एक मरतबा फुरात के रुकिया, आयना आयना खी अब्बास, आयना आयना वलदी अली अकबर, आयना आयना वलदी कासिम, आयना आयना वलदी औना मोहम्मद। अरे मेरे शेरों कहाँ हो? अरे जब मदीने से चले थे बड़ी शान से सवार किया था, हमारी का एहतमाम था, बनी हाशिम की तलवारों के साए में आए थे, आज कोई नहीं है। इतने में कानों में जंजीर के झनकार की आवाजें, क्या देखा? सैयद सज्जाद 24 साल के जवान, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार, कमर पर वजनी लंगर। आए कहा पपी अम्मा मेरी पुश्त का सहारा लेके आप नाके पे बैठ जाइए। जैनब ने सबको सवार किया, जैनब ने पुश्ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सहारा लेके खुद सवार हुई। आजादारों जैसे ये काफिला चला था उधर से ले गए जिधर शोहदा के जनाजे पड़े थे बेगोरों के फन। एक मरतबा वह मलिस तमाम आजादारों जब याद आएगा रोने के लिए यही काफी है। साहिबाने खैरत हुसैन को रोते हैं। एक मरतबा शहजादी की नजर सैयद सज्जाद के रुख पे पड़ी, कहा मेरे लाल ऐसा लगता है जिस्म से रूह मुफारकत कर जाएगी। क्या बात है मेरे लाल, अब तुम्हारे सिवा कौन है जो हमें ले जाएगा? क्या पुपी अम्मा इधर देखिए, इन्होंने कुछ ताए नजीस दफन कर दिए। हाय मेरा बाबा जिसके लिए जन्नत से लिबास आया उसका कुर्ता उतार ले गए, कोई अम्मामा ले गया, कोई नालैन ले गया। अरे जवान बेटा मौजूद, उसके बाप का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा हुआ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वस्यालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबुन इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। बारिलन बुलंद होती आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह मरहूम के दर्जात को आली फरमा, कि तमाम गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार उनके तमाम अहले खाना, उनके बेटे बेटियाँ जो भी तमाम मुताल्लिक़ीन उनको सब सब्र जमील अता फरमा, उनको तौफ़ीक़ इसाले सवाब अता फरमा। जितने भी यहाँ पर हाज़रीन हो जहाँ भी शान हैदर कर्रार हुसैन के मातमदार, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा, साहिबान रोज़गार को दिन दुनी रात चौनी तरक्की अता फरमा। बीमार को शफ़ा अता फरमा, कमज़ोर को सेहत अता फरमा। जो बे औलाद उनको साहिब औलाद फरमा, जो साहिब औलाद उनके बच्चों को इल्म दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सग़ीरा को बहक़ फ़र्श ज़बा के मौला हुसैन माफ़ फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम मरहुमीन के गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ फरमा। जितने भी आयतुल्लाह इज़ाम हैं, फ़ुक़हा हैं, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, नौहा गो नौहा खां, मरसिया गो मरसिया खां, अंजुमन है मातमी फ़र्श ज़ा बिछाने वाले, नाम हुसैन पर लंगर लुटाने वाले, ज़िक्र अहले बैत की नशर व इशाअत करने वाले, अल्लाह इन सब का सेहत के साथ साया हमारे सरों पर बाकी रहे और इनके माल में इतनी बरकत अता फरमा कि नाम हुसैन नाम अहले बैत पे खर्च करते करते थक जाएँ, इनके माल में कमी ना हो। जो जो ज़ारत के मुश्ताक़ उनको मकामात मुक़द्दसा की ज़ारत नसीब फरमा। बिलख़ुसूस ज़ारत करबला बार बार अता फरमा। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें विलाय अहले बैत, हमारा दम निकले मोहब्बत अहले बैत, हम मशहूर अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उनके नास रमान में शुमार फरमा। अब अदा से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाकर मरहूम मफ़खूर राजू मिर्ज़ा इब्न लाडले हुसैन मरहूम की रूह को साल फरमा।